देखो, तुम लोगों को पिछले दिन क्या हुआ था? तुम लोगों को पिछले दिन कंक्रीट मिक्स डिजाइन रिलेटेड हम थ्योरी पढ़वाए थे। ठीक है, आज तुम लोगों का होगा क्या? तुम लोगों को आज इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन लेके काम करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमको क्या सिलेक्ट करना है, प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्समेंट कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट, रेनफोर्समेंट कंक्रीट क्या है? हम पिछले दिन बताए थे प्लेन कंक्रीट क्या है, रेनफोर्स। तो हम लोग इन जनरल जो स्ट्रक्चर मतलब कंक्रीटिंग करता है वो है रेनफोर्स कंक्रीट। ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट सिलेक्ट ग्रेड बोला है, M25 सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट तुम लोगों को साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm डाउन कर रहा हूँ। सिलेक्ट स्लैम 70 mm 5 mm कर रहा हूँ। मैनुअल ना पंपिंग, पंपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इतना कुछ कंडीशन क्या है हमको लेके चलना है। इतना जो कंडीशन है ये कुछ कंडीशन क्या है हमको लेके चलना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन एज्यूम स्टैंडर्ड कौन सा किया है? M25। तो M25 के लिए कितना है स्टैंडर्ड डिविएशन? 4। तो हमको कंक्रीट कौन सा करना है? M25। तो ये फॉर्मूला में ये करके हमको कैलकुलेशन बताओ कितना आ रहा है। मतलब तुम्हारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना आ रहा है वो देखो। FCK इक्वल टू FCK प्लस 1.65S। FCK का वैल्यू है 25। ठीक है, 1.65 इंटू एस कितना है? 4। इसको फॉर्मूला में पुट करो, पुट करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, FCK का इधर वैल्यू M25 के लिए 25 एंड 1.65 एस मतलब 4। 1.65 इंटू 4 कितना आ रहा है बताओ। मतलब तुम लोगों को होगा 25 प्लस 1.65 इंटू 4 कितना आ रहा है? 18.4। कितना आ रहा है? 18.4, सॉरी 18.4। ठीक है, थर्टी 1.6 दिखा रहा है। 18.4 तो होगा ही नहीं। FCK का वैल्यू कितना बोला? 25 प्लस 1.65 इंटू एस स्मॉल FCK का वैल्यू 25 है। स्मॉल FCK का वैल्यू 25 है, तो 1.65 तब इंटू तो ये 31. 31.6 ही आएगा। यस कौन सा ये यूनिट स्टैंडर्ड डिविएशन का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अभी देखो कौन सा सिचुएशन लिए थे हम? मॉडरेट सिचुएशन लिए थे। कौन सा कंक्रीट लिए थे? M25 लिए थे। ठीक है, तो मॉडरेट सिचुएशन के लिए रेनफोर्स कंक्रीट मॉडरेट सिचुएशन के M25 है। देखो M25 के लिए कितना है? वाटर सीमेंट रेशियो 0.50, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना एज पर एक्सपीरियंस कितना लेना पड़ेगा? 0.50। देखो मॉडरेट के लिए इधर जा रहा है सीधा 0.50। M25 के लिए मॉडरेट कंडीशन रेनफोर्स कंक्रीट तो 0.50 वाटर सीमेंट रेशियो 0.50। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द वाटर सीमेंट रेशियो फॉर एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन इक्वल्स टू मॉडरेट वाटर सीमेंट रेशियो 0.5, सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो 0.5। वैलिडिटी एंट्री की 0.5 मतलब कम होना चाहिए, हम जो वाटर सीमेंट रेशियो उससे कम होना चाहिए, नहीं तो इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, तो इन प्लेन कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो रेंजेस एक्सपोजर कंडीशन डिफरेंट ग्रेडेड कितना रेंज था? 0.4 टू 0.6 वो चार्ट में मिलता था तुमको। ठीक है, जो चार्ट दिखाया अभी उसमें 0.4 के नीचे कुछ वाटर सीमेंट रेशियो नहीं है, 0.6 के ऊपर में भी कुछ वाटर सीमेंट रेशियो नहीं है। नेक्स्ट देखो,
एंटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कौन सा हम नॉमिनल लिए, एग्रीगेट साइज 20 mm लिए थे, तो 20 mm के लिए कितना है 186, 186 हो गया 20 mm एग्रीगेट के लिए, ठीक है। सलाम, अभी क्या बोला है, वाटर कंटेंट कितना लिया 186 kg। अभी क्या बोल रहा है, सिंस स्लैम 50 mm above, then every 25 mm slam water has increased 3%, तो 50 mm से स्लैम कितना हुआ 75 mm, तो 25 mm स्लैम बड़ा है, तो 25 mm स्लैम जब बढ़ गया है तो उसका 3% ऐड करने से कितना होगा, नेट वाटर कंटेंट कितना होगा 191.58 kg। पहले 186 था, अभी क्या है 50 mm से 75 mm में गया है स्लैम, मतलब 25 mm बढ़ा है, 25 mm में इंक्रीज बाय 3%, ठीक है 191.58 kg। At super plasticizer, the water content up to 10% or above. Enter the percentage of production, मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर रिड्यूस वाटर, तो 10%, 20 अप टू 20%, तो 15% इसको डिक्रीज करो, डिक्रीज करके वैल्यू बताओ। ये जो नेट वाटर कंटेंट है यार 191.58, उसमें अप टू 20% हम लोग डिक्रीज वाटर कर सकता है, वाटर डिक्रीज कर सकता है थ्रू एडिंग सुपर प्लास्टिसाइजर, थ्रू एडिंग सुपर प्लास्टिसाइजर। तो हम 15% कम करने के लिए हम सोच रहे हैं, तो यहां से 15% कम करने के कितना केजी वाटर आ रहा है वो बताओ। बोलो। कितना हो रहा है 191.58, उसका 15% कितना हो रहा है, उतना घटा दो, घटा के कितना आ रहा है 162.843। 162.84। अभी देखो वाटर कंटेंट कितना घटाया, इसके हिसाब से चल रहा है, तुमको 15% बोला था तो 15% घटाया, इधर में इसके हिसाब से 120.39 kg घटाया है वाटर कंटेंट। तो सीमेंट कंटेंट इक्वल टू वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 था, वाटर कंटेंट कितना था 191 पॉइंट कितना समथिंग था, उससे -120 घटाना है, ठीक है। मान लो हम अभी क्या है, देखो फॉर्म टेबल 5 द एक्सपोजर कंडीशन इक्वल्स टू मॉडरेट, तो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना हुआ 31.6, तुम 191 लगी चलो 191 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो करो, उसके बाद सीमेंट कंटेंट तुम्हारा वाटर सीमेंट रेशियो 5.5 पता है, तो सीमेंट कंटेंट तुम्हारा निकल जाएगा। और कर सकता हो 191 से 120.39 एडमिक्सचर ये करने से, मतलब ऐड करने से उसको माइनस करो, डिवाइडेड बाय सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 कर सकते हो, तो वही किया है 191 से 120.39 kg निकाल दिया, तो कितना ज्यादा नहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। उसको नीचे 0.5, नीचे 0.5 मतलब हाफ, ऊपर में उठ के इंटू 2 हो जाएगा, तो सीमेंट कंटेंट आएगा 31.6 एक्स पर टेबल 5 IS 456/2000 फॉर द सिलेक्टेड एक्सपोजर कंडीशन इक्वल टू मॉडरेट। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इक्वल टू 300 kg पर मीटर क्यूब, तो मेरा मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो है तो 300 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए। तो सिलेक्टेड सीमेंट कंटेंट कितना है -240, तो मिनिमम जो सीमेंट कंटेंट 300 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए, तो सिलेक्टेड सीमेंट कंटेंट कितना आ रहा है 240.78, तो 300 से कम है,
तो इसलिए क्या बोल रहा है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। 300 kg पर मीटर क्यूब में आना चाहिए। अभी 300 kg पर मीटर क्यूब आने के लिए वाटर कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, वाटर कंटेंट को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो एक ही रहेगा, वाटर कंटेंट इंक्रीज करना मतलब क्या है, स्लाम को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो स्लाम इंक्रीज करेगा तो वाटर कंटेंट भी इंक्रीज करेगा। तो वाटर कंटेंट जब इंक्रीज करेगा और वाटर सीमेंट रेशियो जितना छोटा होगा तो सीमेंट कंटेंट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें रिपीट द एक्सपीरियंस, तो रिपीट करता हूं सेम चीज। रेनफोर्स कंक्रीट लिए थे, ग्रेड M25 लिए थे, मॉडरेट लिए थे, 20 mm लिए थे। स्लाम को क्या करेंगे हम 100 mm कर दिया, इसके ऊपर हेवी नहीं, तो ये पंपिंग कर दिया। नेक्स्ट देखो, जो जो बोला था वही हिसाब से चल रहा है। इधर 0.50, उसके हिसाब से जाऊंगा तो 0.50 वैलिड एंट्री। वन 186, अभी देखो वाटर कंटेंट 197.16 से 118 kg माइनस कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट 118 kg माइनस कर दिया। अभी सिलेक्टेड वाटर कंटेंट में जब जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो रहा है, इसमें भी तुम्हारा 300 kg पर मीटर क्यूब जो चाहिए उससे कम आ रहा है तुम्हारा रिजल्ट। ठीक है, फिर से हमको करना पड़ेगा। तो फिर से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, M25 मॉडरेट 20 mm, स्लाम पंप कम करके देख रहा हूं। अभी देखो मैक्सिमम वाटर कंटेंट 165.4 kg आया है। अभी इसको चेक करता हूं। अभी देखो स्लाम जब कम किया, तो वाटर कंटेंट क्या हुआ, घट गया। जब सुपर, देखो ये प्लेनली देखो सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड हुआ बोल के स्लाम कम हुआ, सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड हुआ एंड स्लाम कम हुआ बोल के तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तुम्हारा क्या हो रहा था, स्लाम कम करने से तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। बट स्लाम इन जनरल सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड नहीं करूंगा तो इन जनरल हम लोगों को स्लाम ज्यादा करने से इसका कितना आएगा, इसका मतलब रिजल्ट सही आएगा। तो द मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ 20 mm एग्रीगेट 186 kg। अभी क्या बोल रहा है, द फाइन एग्रीगेट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इक्वल्स टू 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। पहले देखो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू 0.9। अभी देखो ऊपर में क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट correspond to 20 mm साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट जोन 1 वाटर सीमेंट रेशियो
0.5 इक्वल टू 0.6, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो है 0.5, तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 होने से वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या होगा, 0.5 होगा। तो इफ W/C is the less than 0.5, if W/C मतलब वाटर सीमेंट रेशियो less than 0.5, the volume of coarse aggregate will be increased to decrease the fine aggregate and contain 0.01 for every plus minus 0.05 change in water cement। तो देखो 0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट, तो 0.6 कितना है, 0.6 है मेरा वाटर सीमेंट रेशियो, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना है 0.5, तो एवरी 0.05 चेंज मतलब कम हो रहा है, 0.05 चेंज कम हो रहा है, मेरा 0.6 नहीं है वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.5, तो 0.05 एक बार चेंज किया, 0.05 दो बार चेंज किया तो 0.5 हो गया, मतलब माइनस किया, तो इधर में भी तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट भी माइनस हो जाएगा 0.1। तो वही हिसाब से वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट जितना है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट जितना है, तो 0.4 जितना m क्यूब है उसका इंटू 0.9 लिया है इसलिए, ठीक है। और क्या बोला है, इफ द मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग इज पंपिंग, तो पंपिंग में देन द वॉल्यूम इज रिड्यूस बाय 10%, तो पंपिंग में किया है तो वॉल्यूम रिड्यूस किया है 10%। तो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना होगा 1 माइनस 0.54, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना है 0.54, 1 माइनस 0.54 मतलब 0.46, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट मिल गया, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट मिल गया। अभी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ये फॉर्मूला, मास ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू 1000, वॉल्यूम ऑफ ये का मास ऑफ वाटर फिक्स था तुम लोगों का, मास ऑफ वाटर कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 होता है, मास ऑफ वाटर कितना था 186 करने से इंटू 1000 करने से 0.186 के आसपास आएगा, ठीक है, 0.186 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना एडमिक्सचर लोगे, 15%, 20%, 10%, 5%, जितना अमाउंट ऑफ एडमिक्सचर लोगे उसके हिसाब से, इधर 20% लेके चला है तो 20% एडमिक्सचर मतलब 186 का 20 18 36 37.2 वही 3.372, ठीक है 0.372। वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट इक्वल टू ए मतलब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट माइनस बी मतलब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, सी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, डी मतलब वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर। इसको माइनस करके देखो कितना आ रहा है, ए मतलब तुम्हारा 1 m³, बी मतलब हो गया 0.11, वाटर हो गया 0.186, वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर 0.372। बोलो अभी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, Zero point 332. 0.332 नहीं 0.72 आएगा। 0.332 कैसे आ रहा है, देखो 0.11 0.1 0.2, ठीक है 2 3 5 2 3 5
5 वॉल्यूम ऑफ ऑल, इधर में कैलकुलेशन का गलती है सर 0.332 ही आ रहा है। हाँ 332 आएगा, इधर में कैलकुलेशन का गलती है। ठीक है, ये जो एडमिक्सचर वाला पार्ट भर दिया ना, एडमिक्सचर का इधर का में कैलकुलेशन सही नहीं है। एडमिक्सचर तुम मान लो 1 m³ कंक्रीट कर रहा हो, तो ये 1 m³ में 0.4 m³ तुम्हारा एडमिक्सचर लगेगा। कितना एडमिक्सचर हम डालेंगे? नहीं, तुम्हारा उससे कम एडमिक्सचर का कम सीमेंट हो गया, एडमिक्सचर का कम वाटर हो गया, बट एडमिक्सचर सबसे ज्यादा है 0.4 m³ मतलब समझ में आ रहा है? 400 mm 400 mm 400 mm लेंथ ब्रेथ विड्थ का एक क्यूब मान लो, उतना हमको एडमिक्सचर ही डालना पड़ेगा। तो कंपनी तो गरीब हो जाएगा। इधर में प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। एडमिक्सचर इतना इतना ज्यादा नहीं होगा, ये सब ठीक है, बट एडमिक्सचर का क्वांटिटी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर्मूला देखो, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट E into volume of coarse aggregate, specific gravity of coarse aggregate into 1000। ठीक है, तो E मतलब इधर क्या है 0.72 m³। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट तुमको पता है, पिछले टाइम में किए है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 1900 kg पर मीटर क्यूब के आसपास। पिछले साइड में ये वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इसका आगे वाला साइड स्लाइड में आगे वाला, उसका आगे वाला, तो इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू 1000 करने से क्या हो रहा है मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इसको देख ही देख रहा हूं। तो अभी इतना आया है 1064, इसका भी सेम फॉर्मूला है 0.72 वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, 2 स्लाइड पहले ही किए थे, इनटू फाइन एग्रीगेट का ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 1600 kg पर मीटर क्यूब इनटू 1000 करने से क्या होगा तुम्हारा मास ऑफ फाइन एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो इतना इतना हमको कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने के लिए इतना इतना वैल्यू का हमको जरूरत है। ठीक है, इतना वैल्यू को हमको जरूरत है। अभी देखो पूरा डिटेल डाल रहा है, फाइन एग्रीगेट कितना है, कोर्स एग्रीगेट कितना है, वाटर कितना है, केमिकल एडमिक्सचर कितना है, उसके हिसाब से फाइन एग्रीगेट कितना है, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है, मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ केमिकल एडमिक्सचर कितना है, ये सब डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो अभी क्या है प्लेन कंक्रीट के लिए, तो प्लेन कंक्रीट के लिए हम प्लेन कंक्रीट सिलेक्ट कर रहा हूं। साइज ऑफ एग्रीगेट M25, एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट, साइज 20 mm, स्लाम कितना किया था 25 mm, इसको मैनुअल में कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लेन कंक्रीट में M25 सेम चीज है 31 कितना आया था 31.6 के आसपास आया था। इसका भी 0.5 प्लेन कंक्रीट के लिए क्या होगा पॉइंट देखो 60 है ना, M25 लिए ना 0.40 है। ठीक है, 0.40 है M25 के लिए, इधर में 0.40 है, तो 0.40 लगा देता हूं। इनवैलिड एंट्री मतलब 0.40 नहीं होगा। ठीक है, प्लेन कंक्रीट के लिए M25 के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 मतलब 0.60 ही होगा। मॉडरेट कंडीशन हम मॉडरेट लिए है तो 0.60 ही होगा 0.60। ठीक है,
वैलिड एंट्री, ये 0.4 to 0.6। V7 लिया है सेम 186, सेम चीज है और कुछ नहीं। तो इधर में 25 में प्लेन कंक्रीट में नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमको स्लैम को बढ़ाना पड़ेगा। यही तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को एक एक स्लैम लेके पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। किसमें वैलिड एंट्री हो रहा है, किसमें वैलिड नहीं एंट्री हो रहा है, किसमें 300 kg पर मीटर क्यूब हो रहा है, किसमें 300 kg पर मीटर क्यूब नहीं हो रहा है। कोई जगह में 240 है, 240 kg पर मीटर क्यूब है, तो उसके हिसाब से तुम लोगों को IS 456 2000 में एक चार्ट है, वो चार्ट से तुमको मिल जाएगा जे कौन सा जगह में क्या करना है, कौन सा जगह में क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसीड्योर है, हम बढ़ा के देख रहा हूं। प्लेन कंक्रीट, मैनुअल, सीमेंट कंटेंट कितना आएगा, वाटर कंटेंट कितना आया 177.44, चेक कर रहा हूं 177.44 डिवाइडेड बाय पॉइंट कितना दे रहा हूं, रिजल्ट क्या आ रहा है देखो 295। तो वाटर कंटेंट कितना आया 177.44, नीचे वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 डाला तो 295, तो इसमें भी 186 आया था, तो ये वैलिड है। वैलिड होगा तो आगे बढ़ूंगा। सेम चीज है 0.6 से वाटर कंटेंट जो है 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है 0.62 kg मीटर क्यूब। अभी वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट तुमको IS 45 से मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है 0.62 मीटर क्यूब। तो अभी 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होता है 0.38 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, फॉर्मूला मास ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सीमेंट 245 ना कितना मिला डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू तुम्हारा 1000, तो उसको करने से 0.09 आ रहा है। मास ऑफ वाटर 186 177 ना कितना आया 177, तो ये 0.177 होगा, ठीक है, ये भी गलत देगा 0.18, ठीक है। मास ऑफ एडमिक्सचर जैसे तुम रीडिंग लिए हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट, इससे ये वाला माइनस कर देना, ए से पूरा BCD माइनस करने से जितना आएगा मान लो इतना आ रहा है, ठीक है। मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, अभी ये वाला फॉर्मूला है 0.695 सामने है, इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 1000, ठीक है। इसको देखे हम चेक कर रहा हूँ, रिजल्ट कितना 12223 kg मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, फॉर्मूला देखिए चेक कर लो, ये आ गया पूरा तुम्हारा रिजल्ट, पूरा रिजल्ट के हिसाब से पूरा इधर में आ गया। तो एक एक लेके तुमको दोनों कोड IS 456 2000 IS 10602 2009 दोनों कोड लेके तुमको कंक्रीट मिक्स डिजाइन में बैठना पड़ेगा, तभी तुम्हारा डिजाइन ठीक ठाक से होगा, ठीक है। इसके लिए रिपीट टेस्ट भी करना मतलब कर सकता होता है, रिपीट टेस्ट भी करना पड़ सकता है,
तो उसके हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिक्स डिजाइन, कंक्रीट मिक्स डिजाइन इतना ही है, कंक्रीट में इससे ज्यादा नहीं है। बट कोड जो है तुम लोगों को IS 456 2000 देखो मेन कोड है, और मिक्स डिजाइन का मेन कोड है 106022009। तो और IS 456 जो कोड है वो पूरा पढ़ा होना चाहिए, उसमें स्टील से लेके सब कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब कंक्रीट से लेके ये से लेके बहुत कुछ, कौन सा जगह में कॉलम का कवर कितना है, कितना दिन रखना है, शटरिंग, ये सब सब कुछ बहुत कुछ है। वो वाला कोड पूरा तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बाद में जाके प्रॉब्लम होगा, सीधा बात बोल देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको लेके कंक्रीट मिक्स डिजाइन लेके किसी का कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, तो ऑफ कर रहा हूँ। हानि भर्ती, हेलो, अटेंडेंस भेज देना। हाँ यस सर, भेज दिए। ठीक है, चलो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।